फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ अर्थक्वेक यानी भूकंप के बारे में। अभी आपने देखा कि थाईलैंड और म्यांमार में बहुत ही भयानक त्रासदी हुआ है और बहुत ही नुकसानदायक भूकंप आया हुआ है और ऐसे भूकंप आते रहते हैं हमेशा। अभी जो म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया है उसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। और हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा हमेशा बीच बीच में अंतराल पर जो है किसी न किसी देश में आती रहती है। जो है अभी जो म्यांमार और थाईलैंड का भूकंप है ये बहुत ही भयावह है और आप जैसा यूट्यूब वीडियो और समाचार चैनलों में देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है। थाईलैंड और म्यांमार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बड़ा नुकसान हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है डैमेज हो गए हैं। एक छोटे से इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े होटलों में बने हुए स्विमिंग पूल में भूकंप के समय कैसे जो है पानी में उछाल आ रहा है। और सपोज कीजिए कि यदि आप 15 मंजिल पर या 20 मंजिल पर हों और वहाँ बड़े होटलों में स्विमिंग पूल हो और वहाँ पर आप उसका आनंद ले रहे हों और अचानक भूकंप आ जाए तो क्या होगा आपके साथ जो है। तो ये बहुत ही भयावह त्रासदी है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो भूकंप है ये कहीं न कहीं कुछ समय अंतराल पर आता रहता है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2023 में तुर्की में और ईरान में भूकंप आया था जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। तुर्की में ये जो भूकंप की तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पर 7.8 थी और इसमें लगभग 62,000 लोग मारे गए थे। वहीं ईरान में भूकंप की तीव्रता 6.6 थी और लगभग 34,000 के आसपास लोग मारे गए थे। जनरली अर्थक्वेक की तीव्रता जब रिक्टर स्केल पर हम मेजर करते हैं और ये 7 या 7 से ऊपर होता है तो तबाही ज़्यादा होती है। यदि अर्थक्वेक की तीव्रता या भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 या उससे कम है तो नुकसान होने की संभावना कम रहती है। तो तुर्की और ईरान में 2023 में आया था। इसके पहले 2018 में इंडोनेशिया में आया और इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था उसमें इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 थी और लगभग 43,000 लोग मारे गए थे। इंडोनेशिया में भी काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था और हज़ारों की संख्या में जो लोगों के घर थे वो ध्वस्त हो गए थे, जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो क्लिप में। तो भूकंप आने पर काफ़ी त्रासदी होती है और बहुत दिनों तक वहाँ उस एरिया के उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के और खाने पीने की तमाम तरह की रहने की समस्याएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। इसके पहले 2015 में नेपाल में आया था भूकंप और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 थी। नेपाल का भी भूकंप बहुत भयावह था। सड़कें फट गई थीं, बहुत सारे भवन जो है क्षतिग्रस्त हो गए, डैमेज हो गए और लगभग 9,000 लोग मारे गए थे नेपाल में जो भूकंप आया था 2015 में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, विश्व के अलग अलग देशों में ये अर्थक्वेक आता ही रहता है और जहाँ भी आता है यदि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 7 से ज़्यादा है तो काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी क्षति होती है और वहाँ उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि वो कहाँ रहें। उनके लिए प्रॉपर जो है भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, ये सब हो नहीं पाती है ठीक से जो है। नेपाल से पहले यदि हम बात करें तो 2011 में जापान में भूकंप आया और ये भी बड़ा भीषण भूकंप था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता लगभग 9 थी जो बहुत ही ज़्यादा है और जापान के इस भूकंप में लगभग 19,700 लोग मारे गए थे जो है। तो इस भूकंप के आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और जो लोग इस विभीषिका को झेलते हैं, इस त्रासदी को झेलते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे एक्चुअली समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या उनके लिए खड़ी हो जाती है। तो चूँकि एक प्राकृतिक आपदा है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इससे अपना बचाव ज़रूर कुछ कर सकते हैं। जब भी भूकंप आए आप घर से तुरंत बाहर आ जाइए और बाहर आकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए जहाँ आसपास कोई बड़ा भवन या बिल्डिंग ना हो, बिजली के तार ना हो, कोई वाटर टैंक ना हो और आप भरसक कोशिश कीजिए कि हम बैठ जाएं या ज़मीन पर लेट जाएं। और जैसा मैं बताया कि बड़े भवनों से, बिल्डिंग से
इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहें और जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकल जाएं। आपके घर में जो सामान है, जो चीज़ें हैं, उनकी लालच न करें और जैसे ही आपको महसूस हो कि भूकंप आ रहा है तुरंत आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। घर में जो भी लोग हों उनको भी बाहर निकालिए सुरक्षित तरीके से, ताकि उनके जान माल को बचाया जा सके जो है। और ये भूकंप चूँकि काफ़ी नुकसानदायक होता है, तो जब भी आप भवन बनाएं एक अच्छे आर्किटेक्ट से डिज़ाइन कराएं। आजकल भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, जिसमें ये फ़ायदा होता है कि भूकंप आने पर ऐसे भवनों को कम क्षति होती है, कम नुकसान होता है। तो भूकंप रोधी भवन आप बना सकते हैं। जब भी नया घर बना रहे हों तो इसका ध्यान रखें, एक अच्छे आर्किटेक्ट इंजीनियर का सहारा लें, जिससे कि आप भूकंप रोधी भवन बना सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में अपने देश में भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में या जम्मू कश्मीर वगैरह में, हिमाचल में, गुजरात में भी भूकंप आया था भीषण जो है। तो पहाड़ी इलाकों में देखेंगे या जापान वगैरह में भी जहाँ भूकंप ज़्यादा आने की संभावना रहती है, वहाँ देखते हैं कि लकड़ी के घर लोग बनाते हैं ताकि जान माल का नुकसान कम हो। तो ये भूकंप आता क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली जो हमारी पृथ्वी है उसके नीचे जो है चट्टान की प्लेटें हैं, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं जब आपस में टकराती हैं, इनके बीच में गैपिंग है और ये ओवरलैप्ड है एक दूसरे के ऊपर। तो जब ये आपस में टकराती हैं तो इनके टकराव के कारण जो है सिस्मिक वेव या ये भूकंप की जो लहर है, वेव है, ये क्रिएट होती है। और इसके कारण जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो पृथ्वी जो है हिलने लगती है। और उसके इस मूवमेंट के कारण जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी चीज़ें वहाँ हैं वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो ये हम रोक नहीं सकते हैं, इन प्लेटों का टकराना जो है स्वाभाविक है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर इनके टकराने की संभावना ज़्यादा होती है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इनके टकराने की संभावना कम होती है। तो बहरहाल ये अलग बात है, लेकिन जब भी भूकंप आए हम अपने आप को सुरक्षित